लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार अब अपने सभी मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखने पर जोर दे रही है। अब ये फैसला लिया गया है कि एक एक कर कैबिनेट के जितने मंत्री हैं वो मीडिया के सामने अपने विकास कार्यों की, अपने विभागों का रिपोर्ट कार्ड रखेंगे ताकि वो विकास कार्यों की जानकारी जनता तक पहुंच सके। और इसी कड़ी में आज जो पार्टी मुख्यालय है वहां पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने तमाम विभागों के विकास कार्यों की जानकारी दी। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि अब प्रत्येक माह कैबिनेट मंत्री एक एक कर अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे, मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और जो तमाम विभाग उनके पास है उसमें क्या कार्य हुए हैं, क्या कार्य प्रगति है, क्या विकास के कार्य हुए हैं, चाहे केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी जानकारी दी जाएगी, जिससे लोकसभा चुनाव में यहाँ पर उन्हें जो है सफलता भी हासिल हो, जनता का आशीर्वाद भी उन्हें मिले। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ दिगंबर नेगी जी वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी, आशीष सैनी वरिष्ठ नेता कांग्रेस हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मीनाक्षी गिल्डियाल यूकेडी प्रवक्ता है, डीके पाल आप प्रवक्ता है और सुभाष झा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। शॉर्ट में पहले सभी से वक्तव्य लूंगी। दिगंबर नेगी जी, ये एक अच्छी पहल है कि मंत्री आखिरकार अब मीडिया के द्वारा जनता के बीच आएंगे अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से उत्तराखंड के यशस्वी, तेजस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार और उनका मंत्रिमंडल राज्य के विकास के लिए निरंतर कार्यरत है और जो विकास और जो जनहित की योजनाएं हैं वह जनता के पास सार्वजनिक तरीके से पहुंचाने का ये बहुत ही सरल और सुगम तरीका सरकार के द्वारा उठाया गया है कि मंत्रीगण अपने विभागीय रिपोर्ट और कार्यक्रमों से जनता को अवगत करा रहे हैं। उससे जो लोग लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं उन तक सूचना भी पहुंचती है और साथ के साथ मोटिवेशन भी मिलता है कि अगर अच्छा कार्य है, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ किसान अच्छा काम कर रहे हैं तो बाकी लोगों को भी प्रोत्साहन मिलता है। साथ के साथ जो सरकारी विभाग के आपस में जो कर्मचारी हैं उनको भी एक दूसरे से मोटिवेशन मिलता है कि उस डिपार्टमेंट ने ये प्रोग्रेस की है तो हमें भी अपने डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस को ऊपर करना लाना है। तो एक हेल्दी कंपटीशन डिपार्टमेंट्स के बीच में पैदा होता है। जी ठीक है, हमारे साथ आशीष सैनी लाइव जुड़े हुए हैं। विपक्ष के तौर पर क्या कहेंगे, क्या आप संतुष्ट हैं इस फैसले से कि अब मंत्री जो है वो मीडिया के माध्यम से जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड रखेंगे? नहीं, हम संतुष्ट हैं और पार्टी जो सरकार में है उसके द्वारा यदि ये निर्णय लिया जाता है कि उनकी सरकार के मंत्री जनता के प्रति अपना रिपोर्ट कार्ड रखेंगे तो हम ऐसे कदम का स्वागत करते हैं। लेकिन अभी जैसे सौरभ बहुगुणा जी का जो मैंने वक्तव्य सुना वो इस तरह से मुझे लगता है कि सरकारी अधिकारियों ने लिखकर दे दिया और उन्होंने आकर पढ़ दिया। अभी तक तो उस वक्तव्य की समीक्षा स्वयं मंत्री महोदय ने खुद भी नहीं की है। मंत्री महोदय ने जो बोला है वो खुद भी खड़े नहीं उतर पा रहे। तो पहली सच्चाई तो ये है। और दूसरा, मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? जी बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ। दूसरा क्या है कि इन्होंने कहा कि हम गोबर की खरीद करेंगे, गोबर गैस प्लांट लगाएंगे। ये भविष्य की योजना है। इन्होंने अभी मुख्यमंत्री को अवगत कराया हो कि हम ऐसा करने वाले हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी डाल दूं कि गंगा सफाई के लिए भी इन्होंने एसटीपी प्लांट लगाने थे, वो आज तक नहीं लगे। अब मैं इन्हीं के मुद्दे पर आता हूँ। जो मिल्क सब्सिडी है, जो दूध की खरीद पर सब्सिडी है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए दुग्ध संघों को दी जाती है। उन्हीं का कर्ज माफ किया जाता है और केवल वहीं तक सीमित है। ये आम किसान तक, आम जो पशुपालक है उस तक कोई भी योजना इनमें से नहीं पहुंची है। जो किसान क्रेडिट कार्ड इन्होंने बताया, मुझे आश्चर्य है कि राज्य के मंत्री कैबिनेट के एक बयान दे रहे हैं कि प्रदेश में पहली बार किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि पहली बार का, बहुत लंबे समय से किसान क्रेडिट कार्ड हमारे बीच में मौजूद है। इन्होंने कॉल सेंटर पे बात की कि 1 लाख कॉल आई है जिसमें पशु चिकित्सा के काम किए गए हैं, लेकिन पशु चिकित्सालय के लिए कितना बजट बढ़ाया गया ये मंत्री जी ने नहीं बताया है। दूसरा, मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे उत्पादन है, जो पशुओं से उत्पादन होने वाले हैं ये है, और एक इसमें होता है कि जो मीट उत्पादन भी है और इनका जो दूध उत्पादन है, इनको रखने के लिए जो फ्रोजन प्लांट लगाए जाने थे उसमें सब्सिडी दी जानी थी। वो फ्रोजन प्लांट कोई भी सरकारी स्तर पर नहीं लगाया गया है। मैं आपको बताऊं, कम से कम 4-5 गांव के बीच में एक फ्रोजन प्लांट की आवश्यकता है।
ताकि ठीक है। उनके दूध और अन्य उत्पादों को उसमें सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन माननीय मंत्री को शायद जानकारी नहीं होगी उनके विभाग में क्या चल रहा है। तो ये जो इन्होंने बोला है, ये कुछ अधिकारियों ने जिनका भ्रष्टाचार में लिप्त रहकर जो कम से कम किसानों के हित के बजाय अपने हित की योजनाएं बनाते हैं, एक लिखा पढ़ा बयान आकर पढ़ दिया। ठीक है। इससे कोई संतुष्टि नहीं दिखाई दे रही है। मैं कहता हूँ कि स्वयं मंत्री भी संतुष्ट नहीं है। मीनाक्षी घिल्डियाल जी, आप क्या कहेंगे? क्या आप संतुष्ट हैं विपक्ष के तौर पर कि मंत्री अब रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, या फिर जो कांग्रेस कह रही है उस पर आप जाएंगे? देखिए, रिपोर्ट कार्ड वाली बात तो अच्छी है कि हाँ, मंत्रियों को बताना चाहिए कि क्या काम हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि रिपोर्ट कार्ड का अर्थ क्या होता है। रिपोर्ट कार्ड का अर्थ होता है जिसमें नंबर दिए जाते हैं और ये नंबर जनता द्वारा दिए जाने चाहिए। तो आप देखिए कि जो नंबर दिए जा रहे हैं, जो भी ये बातें बोल रहे हैं, ये तो इनकी योजनाएं और प्लान्स हैं। तो जो जनता को नंबर देने चाहिए थे इन मंत्रियों को, इन सरकारों को, तो जनता तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, जो जनता से रिलेटेड मुद्दे हैं, उसमें आप जनता को इन्वॉल्व नहीं करते। जैसे यूसीसी के मुद्दे हो गए, या आप भू कानून का मुद्दा हो गया, मूल निवास की कमेटी हो गई, इनमें आप जनता को इन्वॉल्व नहीं करते। या रिपोर्ट कार्ड की बात हो गई, उसमें आप जनता को इन्वॉल्व नहीं करते, और जनता के ही द्वारा नंबर अपने आप ही अपनी बढ़ाइयाँ कर देते हैं। और जो पोस्टर के द्वारा, क्योंकि पोस्टर सरकार है, ये हम सभी जानते हैं कि पोस्टर द्वारा किस तरह से अपने कामों को बढ़ा चढ़ा के दिखाना। और यहीं पे सौरभ बहुगुणा जी को, क्योंकि बड़े नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्हें नहीं पता कि धरातल पे क्या चल रहा है, या जो 8 पहाड़ी जिले हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। बातें आपने की, बहुत अच्छी बात की, मत्स्य पालन की बात की आपने, किसान क्रेडिट कार्ड की बात की आपने, बायोगैस, गोबर खरीदने की बात की। लेकिन आप पहाड़ों पे जाके देखिए कितने किसान वहां पे काम कर रहे हैं। क्या उनकी खेती किसानी लायक है? क्या उनके पास इतनी जमीनें हैं? क्या उनके पास इस तरह के जानवर हैं? उनके जानवर देखिए, 1 या 2 गाय, मुश्किल से 1 या 2 किलो दूध जो उनके खुद के इस्तेमाल के लिए होता है। आप वहां भूसा पहुंचाने की बात कर रहे हैं, वहां सड़कों पे गाड़ियां तो चलती नहीं है, वहां प्रसूताएं तो सड़कों पे बच्चे पैदा कर रही हैं, वहां दम तोड़ देती हैं। जो वहां की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जहां गाड़ी अवेलेबल नहीं होती है, वहां आप बात कर रहे हैं कि भूसा पहुंचाएंगे, भूसा पे सब्सिडी देंगे। तो सोचिए, वही मैं कह रही हूँ कि धरातल पे तो इनको जानकारी ही नहीं है कि क्या समस्याएं हैं। डीके पाल जी, आऊंगे, उस पे भी आएंगे। डीके पाल जी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्या जी, निश्चित रूप से अगर सरकार कोई अच्छे काम कर रही है या पूरे डेवलपमेंट के काम कर रही है, पूरे राज्य के विषय को लेकर के तमाम उनके विभाग काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सरकार को एक तरह से मैं ये कहूँगा, जिस दिन से सरकार बने और एक समय सीमा के तहत कि हर 3 महीने में रखना है या हर महीने रखना है, आपने अपने जो किए हुए काम या जो उनकी योजनाएं हैं भारत सरकार की या उनकी उत्तराखंड की योजनाएं हैं उस राज्य की, तो निश्चित रूप से वो एक समय निर्धारित करके और निरंतरता के साथ में इस काम करें, तो वो थोड़ा सा वाजिब देखने में लगता है। क्या हो रहा है कि चुनाव आ रहा है तो तमाम चीजें की तरह की बातें आ रही हैं, और जब चुनाव आ रहा है तो तमाम तरह की घोषणाएं हो रही हैं। जब चुनाव सिर पर है तो ये भी प्रथा अच्छी नहीं है। मैं कहता हूं कि हर सरकार को अपने किए हुए कामों को कहने का पूरा अधिकार है। यदि वो राज्य के लोगों के हित में और पूरे राज्य के सामूहिक रूप से पूरे राज्य के एक तरह से मैं कहूँगा कि उसके जो तरक्की के रूप में अगर कोई काम हो रहा है तो उसमें कोई गुरेज नहीं, कोई विरोध किस बात का क्यों आएगा जी। आदरणीय नेगी जी बात कर रहे थे कि फलाने मंत्री जी ने मोदी जी कहेंगे, नेगी जी अगर मोदी जी कहेंगे तो आप अपना रिपोर्ट कार्ड सामने रखेंगे, मोदी जी नहीं कहेंगे तो आपने उसको बंद करके डब्बे में अपना जो है ना घर में सजा के रखेंगे, अपने ऑफिस में सजा के रखेंगे। पहली बात तो यही है कि हर एक मंत्री के पास में कितने विभाग हैं, क्या उन तमाम विभागों की समीक्षा सामने आएगी, वो स्वयं समीक्षा करेंगे। या अभी मैं सौरभ जी की बात करूं तो कम से कम 4 से 6 विभाग इनके पास में है, क्या सब पर यही प्रक्रिया लागू होने वाली है, या जहां अपना फायदा है उस चीज को आगे रख करके आप बात करने वाले? तो मुझे तो ऐसे ही प्रतीत हो रहा है। सुभाष झा जी, इन पूरे वक्तव्यों का निचोड़ क्या है? आपका एनालिसिस क्या कहता है? कितना सही, कितना गलत? क्या चुनावी स्टंट है या एक अच्छी पहल? देखिए, पहली बात की सिर्फ आलोचना ही नहीं, आलोचना का एक दूसरा पक्ष भी है। सरकार अगर कोई अच्छा काम करे तो मुझे लगता है उस पहल की स्वागत किया जाना चाहिए, वो चाहे कोई करे।
अब रह गई कि चूंकि हमने एक खाना बना लिया है, उस खाना से बाहर नहीं आते। विपक्ष का मतलब हो जाता है कि हर बात पे विरोध करना, और पक्ष का मतलब हो जाता है हर शोसेबाजी बाहर घोषित करना। तो फिर इस तरह से लोगों का यकीन जो है वो सरकार के प्रति या विपक्ष के प्रति कम होता है। मैं टोटलिटी में कह रहा हूँ, किसी एक विषय पे नहीं बोल रहा जी। यह पहल एक अच्छा पहल हुआ है कि ये एम्बुलेंस मान लीजिए जारी होगा, तो आखिर पशु भी यहाँ पहाड़ में बहुत सारे पशु कई बार स्लाइडिंग की वजह से, कहीं टकराने की वजह से, या कहीं पैर उनका खिसक जाता है तो नीचे स्लिप होकर गिर जाते हैं। मैं पहाड़ चूंकि बहुत घूमता हूँ, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ। हाँ, इसमें भी दो राय नहीं है कि बहुत सारे गांव से पलायन हुए तो लोग ही नहीं है तो जानवर कहाँ मिलेंगे जी। तो वो बात है। ये भी बात तय है कि पहाड़ की जो हमारी पहाड़ी नस्ल की गाय थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। पता नहीं सौरभ बहुगुणा जी ने इस पर ध्यान दिया या नहीं दिया। आप सिर्फ इस परिप्रेक्ष्य से नहीं देखें कि हमारे पास जर्सी गाय हैं, ज़्यादा दूध देने वाली गाय हैं। आप इस परिप्रेक्ष्य से भी देखें कि गाय जो हर जगह गोबर डालती हैं, अनायास जंगलों में जाकर के वो खाद का काम करता है। गाय कई जगह जाती हैं, वो चरती हैं, उससे नया पनपता है। इसके कई प्राकृतिक एस्पेक्ट हैं। इस एस्पेक्ट से भी मैं ये कहना चाहूंगा अभी डिबेट के माध्यम से कि भाजपा को, संघ को, सरकार को चाहिए कि यहाँ की पहाड़ी गायें कैसे बचेंगी, पहाड़ी नस्ल की, और उसके लिए प्रोत्साहन के लिए सरकार क्या कर सकती है और क्या करना चाहिए, वो भी सरकार को करना चाहिए। दूसरा बात, यहाँ सबसे ज्यादा होता है यहाँ भेड़ पालन, जिससे ऊन का पैदावार होता है। बकरी पालन यहाँ का मुख्य है। ये दोनों चीज, इसको बढ़ाया कैसे जाएगा और इसको बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उन चीजों पर भी ज्यादा काम हो। उन्होंने ठीक कहा, अभी एक प्रवक्ता बोल रही थी कि यहाँ महिलाओं का जो है वो हालत हो जाती है कि जब गर्भाधान का समय होता है, जब उनके बच्चे का डिलीवरी के समय होता है, उस समय जो है उनका उचित सुविधा नहीं मिलता है। कई बार खाट पर, बाहर में बहुत सारी असुविधाएं हैं। ये सही बात है, लेकिन इसको प्राथमिकता के तौर पर, इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे चीजों को प्राथमिकता के तौर पर नहीं लें। ये अच्छी पहल है सरकार की। अब रह गई बात कि इसको अच्छे ढंग से सरकार करे तब, नहीं तो फिर ये इलेक्शन के समय की शोसेबाजी बन के रह जाए तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता है। बिल्कुल, ये है। दिगंबर नेगी जी, ठीक है, मंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं जिससे जनता के सामने योजनाएं पहुंचाई जाए। योजना तो वैसे भी लोकसभा चुनाव के लिए आपने प्रभारी, सह प्रभारी और संयोजक नियुक्त करे हैं, वो पहुंचा ही रहे हैं। तो फिर आखिर आकलन कैसे हो, और अगर मंत्री सामने आ रहे हैं तो सांसद क्यों नहीं? क्योंकि ये सांसदी का चुनाव है और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस क्षेत्र का सांसद है वो पहले जनता के सामने आए और बताए कि आपने क्या किया इन 5 सालों में। सांसद जो है वो केंद्र का विषय है, और यह जो कार्यक्रम है राज्य सरकार का विषय है। और केंद्र में मोदी जी गवर्नमेंट के सारे काम ऑनलाइन और डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत जनता तक जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेट यूनिट है वो समय समय पर लाभार्थी सम्मेलन करती रहती है कि केंद्र की और राज्यों की योजनाओं से जिन लोगों ने लाभ उठाया है उन सब का सम्मेलन और उनका सुख दुख पूछती रहती है। इसलिए केंद्र का विषय तो यहाँ पर समाप्त हो जाता है कि उसकी योजना डायरेक्ट बेनिफिट के तहत लोगों तक पहुँच रही है, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो या आवास हो या बाकी योजनाएं हो, ठीक है, या राशन हो। अभी जो राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है, जिसपे हम आज डिबेट करने के लिए बैठे हैं, कि मंत्रीगण अपना जो डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस है, मैंने जो पहले भी वक्तव्य दिया अभी थोड़ी देर पहले, कि ये बहुत हेल्दी प्रैक्टिस है। देखिए, कुछ किसान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ एफपीओज बहुत अच्छा, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं। तो ये जब अभी तक बहुत सारी जगह है कि किसानों को ये नहीं पता है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ है। तो ये गवर्नमेंट ने एक बहुत, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके तहत जो किसान, छोटे मार्जिनल किसान है, यानी लघु किसान है, जिनके पास छोटी जोत है, उनका उत्पादन भी कम होता है, तो ऐसे किसान आपस में मिलकर के एक समूह बना करके अपने उत्पाद को मंडी तक पहुंचा सकें। अब ये कोऑपरेटिव का फॉर्म है, परंतु इसको कंपनी का फॉर्म दिया गया है। इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज किसानों को मिलती हैं, इक्विटी ग्रांट मिलती है, 25 लाख तक का ग्रांट फ्री में मिलती है। 3 साल तक इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए उसमें एक अकाउंटेंट और 2 लोगों की और कार्यालय का खर्चा गवर्नमेंट की तरफ से, कृषि मंत्रालय की तरफ से मिलता है। और ताकि वो एक सपोर्ट है कि 3 सालों के अंदर जो ये एफपीओ है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपने पैर में स्वावलंबी बन सके।
ठीक है। और इस प्रकार मैं से आप ही की बात पे आऊंगी ये सर। जो मैंने FPOs की ठीक है, स्कीम है, एक्चुअली ये ये बहुत जानकारी जो है लाभान्वित हो रही है। ये जानकारियां जो है वो मंत्री खुद सार्वजनिक कर रहे हैं। सांसदों का जिक्र इसलिए हमने किया सर, पिछले कुछ समय में हमने देखा जब सांसद अपने क्षेत्र में जाते हैं तो जनता ने नाराजगी जाहिर की है कि आप कहाँ हैं, आप जब जरूरत होती है तब आप दिखाई नहीं देते, अभी आप आ रहे तो आक्रोश लोगों में रहता है, चाहे वो केंद्र का ही मसला क्यों ना हो, लेकिन जनता के बीच तो आप स्टेट में भी जाते हैं तो आपको जवाब देना पड़ता है। अगर आप इस मसले की भी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जितने प्रवक्ता थे उन्होंने एक बात उठाई है कि धरातल पर क्या ये जो आंकड़े हैं वो कहां से आए हैं और धरातल पर ये एक्चुअली क्या सारे स्थिति है? डेटा जो है धरातल से ही आए हैं। हम्म ये जो है जो जिला पशु चिकित्सा अधिकारी है उसके माध्यम से आ रहे हैं। हम्म जो बकरी पालन अधिकारी है, क्योंकि यहाँ पे एक पशुपालन और बकरी पालन गोट फार्म का अलग से जो है निदेशालय है, वो उसके माध्यम से जो स्कीम्स डिस्ट्रिक्ट्स में जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट से जो है ब्लॉक लेवल पे जाती हैं, ब्लॉक लेवल से फार्मर्स तक जाती हैं, तो जो लाभान्वित हैं उनके जो डेटाज हैं और जो प्रोडक्शन है, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा है, ये बहुत अच्छी स्कीम है कि 50% भूसे में अगर लागत कम कर दी तो नेचुरल है कि जो मिल्क प्रोड्यूसर है, जो फार्मर है, उसकी जो लागत मूल्य कम हो गया। साइलेज में अगर 75% सब्सिडी मिल रही है तो किसान को जो है साइलेज और भूसे में यानी उतनी सब्सिडी मिलने से क्या होगी कि उसका जो लागत मूल्य है दूध उत्पादन में जो उसका लागत मूल्य कम होगा, उसका प्रॉफिट शेयर क्या है, बढ़ गया है। तो ये तो बहुत सीधी और सरल सा गणित है, तो वो किसान ज्यादा अच्छे से समझता है बजाय हमारे इन विद्वान प्रवक्ताओं ने जिन्होंने कभी गाय का दूध नहीं निकाला है, भैंस का दूध नहीं निकाला है। आप सहमत नहीं थे इस बात से जब दिगंबर नेगी जी बोल रहे थे, आपको किस बात से आपत्ति है? देखिए, मैं आपत्ति नहीं है, मैं इनको याद दिलाना चाह रहा हूँ, ये भूल जाते डीके हैं पाल जी को देख के तो मुझे आश्चर्य हो रहा है। अभी जोत सिंह बिष्ट जी ने इतना बड़ा झाड़ू लगाया, कैसे बच गए वहाँ डीके पाल जी? देखिए, डीके पाल जी आम आदमी पार्टी के एक सच्चे सिपाही है। छूट गया आप शायद किनारे पे, कहीं किनारे में रह गए। पंजाब में भी लगाई झाड़ू, तो हमने पंजाब में भी लगाई, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का नाम निशान मिट गया। उत्तराखंड में आ जाते हैं। हमने दिल्ली में भी लगाई, वहाँ भारतीय जनता पार्टी एक दो पे सिमट गई। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। झाड़ू तो ये फिरती रहेगी, कभी किसी पर कभी किसी पर। पर मैं ये बात आश्चर्यचकित है कि इतने सीरियस मैटर पर या इतने सीनियर नेता दिगंबर नेगी जी भारतीय जनता पार्टी के हैं, पर मैं आश्चर्य मानता हूँ ये कैसे भूल जाते हैं जब सांसदों की बात आती है और वो एक गांव गोद लेते हैं और वो गांव का आता पता नहीं होता। और इनका कहना है कि सांसदों का काम ही नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का लाभ सीधे सीधे जनता को पहुंच रहा है, लोगों को पहुंच रहा है। केंद्र की, इसका मतलब ये सांसद के चुनाव की लड़ाई नहीं लड़ रहे इस बार। केंद्र की योजना इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, सांसदों की लड़ाई ये नहीं लड़ेंगे। इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, मुझे लगता है ये प्रत्याशी भी नहीं उतारेंगे अपने। तो इसलिए इनको याद दिलाना पड़ जाता है कि अगर इनसे पूछे कि सांसदों का काम क्या होता है, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि दिगंबर नेगी जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और बहुत ज्ञानवान भी है, लेकिन ये बता दें कि उनका काम होता क्या है। क्या उनका काम ये नहीं है कि जितने किसान हैं, जो आज का डिबेट का मुद्दा भी है, क्या उनके खेतों की ताराबाड़ी अगर कराने का काम किसी को जिम्मा लेना चाहिए तो वो राज्य के सांसदों को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्योंकि जो उनकी सांसद निधि आती है उसका 80% से भी ज्यादा किसानों के लिए, बहनों के लिए और तमाम नौजवानों की योजनाओं के लिए लगता है। तो क्या मतलब है इसका? मैं दिगंबर नेगी जी आपसे समझना चाहता हूं कि सांसद नहीं है, सांसदों की आवश्यकता नहीं है, आप चुनाव में नहीं जा रहे क्या? तो इसलिए उनकी जो जिम्मेदारी है वो ध्यान रखने की आवश्यकता है या नहीं है, उनकी उपलब्धियां बताने की आवश्यकता है या नहीं है? मैं इनके प्रश्न का जवाब दे दूं? बिल्कुल, आप उनके प्रश्न का जवाब दीजिए। देखिए, जो लोकसभा में के विकास के लिए सांसद विकास निधि, क्षेत्र विकास निधि आती है, उसका जो क्षेत्रफल है, एक सांसद के क्षेत्र में 14 विधानसभाएं आती हैं, ठीक है, और 14 लाख की आबादी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो और उसको जो सांसद निधि मिलती है मुश्किल से 2-2.5 करोड़ रुपए मिलती है, ठीक। उसके नीचे जिन बातों की आप बात कर रहे हैं फेंसिंग के लिए, वो स्टेट गवर्नमेंट का इशू है। देखिए, हमें सेंट्रल और स्टेट के दोनों इश्यूज को अलग अलग मानना पड़ेगा। उसके लिए विधायकगण हैं, उसके लिए ब्लॉक प्रमुख हैं, उसके लिए ग्राम प्रधान है, ठीक है ना। सांसद का काम है कि क्षेत्र की में केंद्र की योजनाओं को, अगर कहीं पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो वहां पे कम्युनिकेशन के लिए, नेटवर्क के लिए संचार माध्यम मंत्रालय में बात करना, कहीं पे नेशनल हाईवे बनना है उसके लिए सेंटर में बात करना, नेशनल हाईवे की मरम्मत करानी, नया नेशनल हाईवे NH अपने क्षेत्र में निकालना,
कोई बड़ी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनानी है, उसके लिए बात करना, केंद्रीय कोई केंद्रीय संस्थान अपने राज्य में बनाना है या उसको दुरुस्त रखना है, जिंदा रखना है। जैसे ओएनजीसी हमारे यहाँ एक सेंटर की यूनिट है, पर तेल नहीं निकलता है, परंतु ये हमारे यहाँ के सांसदों की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने ओएनजीसी का सेंटर आज भी देहरादून में बनाए रखा है, जबकि बहुत बार ये प्रयास किया गया कि इसको यहाँ से ले जाएगा, क्योंकि यहाँ तो तेल उत्पादन हो नहीं रहा है। इसका मतलब सुन लीजिए महाराज, सुन लीजिए, सुन तो लीजिए आप जी, ठीक है। तो सुन रहा हूँ मैं, आप ज्ञानी हाँ, व्यक्ति हैं। एक मिनट। तो सांसद का काम है राष्ट्रीय नीतियों को, राष्ट्रीय कार्यक्रमों को स्टेट में लाना और स्टेट की जरूरतों को राष्ट्र में फोकस कराना, वहां पे प्रश्न उठाना और ठीक है। योजनाओं को, केंद्र की योजनाओं को राज्यों तक लाना। ठीक है। जैसे एनआईटी लाना है, मेडिकल कॉलेज लाना है, सेंट्रल आईडीपीएल, यूनिवर्सिटी इसका मतलब लाना है, आईडीपीएल जो बंद हुआ, आईआईटी उसमें सांसदों का हाथ है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। आज आईडीपीएल को बंद कराने वालों की अगर हम फहरिस्त में शामिल किया जाए किसने बंद कराया, तो सांसदों का हाथ हुआ, इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि उन्होंने उसकी पैरवी नहीं की। ठीक है। आशीष सैनी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, मैं आपसे जानना चाहती हूं, जब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आंकड़े हैं जो सौरभ बहुगुणा ने आज प्रस्तुत किए हैं, वो जहां पर से ग्राउंड रिपोर्ट्स जो दी जाती हैं उसके थ्रू आ रहे हैं, तो फिर आपके पास जो आंकड़े हैं जो कहते हैं ग्राउंड पर काम नहीं हो रहा, वो कहां से आ रहे हैं? आशीष सैनी, आप सुन पा रहे हैं? संपर्क टूट गया यहाँ पर। सुभाष जाजी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जब सांसदों की बात हो मैं रही अभी थी। डीके पाल जी की बातों को मैं थोड़ा बीच में बोलना चाहता था। देखिए, दिगंबर नेगी जी बहुत वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, लेकिन दिगंबर नेगी जी को एक चीज़ और भी समझना पड़ेगा, चूंकि मुझे बोलना इसलिए पड़ रहा है कि दिगंबर नेगी जी उनको पाल जी को घुमा दिए उनकी बातों को और निकल गए। सबसे बड़ी बात, दिगंबर जिस स्कूल में इनकी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा होती है, वहां तर्क की गुंजाइश कम है, वहां लोग तर्क नहीं करते और सूचना के बाद सोचना बंद तो कर ही देते हैं। तो इसलिए आप उनसे ये उम्मीद ना करें, वरिष्ठ हैं हमारे, लेकिन वरिष्ठ हैं जिस स्कूल में पढ़ के आए हैं उसके वरिष्ठ है ना, तो वो परिलक्षित होगा। दूसरी बात, दिगंबर नेगी जी से मैं ये उम्मीद करता था कि आप सांसदों को लेकर के, यहाँ सारे सांसदों ने एक एक गांव जो है गोद लिए थे, उन गांवों का क्या हुआ, अगर चर्चा चल ही रही है और बात पूछ ही दिया गया, तो उस पर भी ये आप बताते कि उसका क्या हो रहा है, उन गांवों की दुर्दशा जाकर के देखिए, यानी वो भी सोसेबाजी साबित हुई। तो अब सवाल उठता है कि इस पे प्रश्न होंगे। दूसरी बात, जो जितने कायदे से आप निकल गए कि ये जो है संसद का ये काम है वो काम है, तो सवाल ये उठता है कि फिर आप डबल इंजन की बात क्यों करते हैं? डबल इंजन की बात इसीलिए ना कि कम्युनिकेशन बैठ के डबल ताकत से काम होगा। तो जब डबल ताकत से काम होगा तो फिर आप निकल लेते हैं। और आप क्या निकलते हैं, जब आपके प्रधानमंत्री इतने दिनों में आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, तो मैं तो धन्यवाद देता हूं सौरभ बहुगुणा का, जो कम से कम इतने काबिल तो हैं, कम से कम प्रेस के सामने आते हैं, प्रेस के सामने बात कर रहे हैं। जोड़ दीजिए। तो इसलिए ये बात तो मत ही कीजिए। ये बात चूंकि दिगंबर नेगी जी से कोई प्रवक्ता बोल नहीं रहा था, चूंकि इनको बोलना पड़ेगा, तो इसलिए ये बात मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। आशीष सैनी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। जी, मेरा सवाल आपसे था कि जो आंकड़े आप बता रहे हैं कि धरातल की रियलिटी वो नहीं है जो सौरभ बहुगुणा दिखा रहे हैं, तो जो आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए वो अगर धरातल से आ रहे, तो आपके आंकड़े कहां से आ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपसे चैनल पे एक निवेदन जरूर करूंगा कि यदि मेरी बात 1% भी आपको लगे कि गलत है, तो मैं माननीय मंत्री से आपके टीवी चैनल पर ही बैठकर, आपके स्टूडियो में बैठकर, आमने सामने बैठकर बहस को तैयार हूँ। दूसरी बात यह है कि जब भाजपा के प्रवक्ता 3 शब्द बोलते हैं, यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी, इसका मतलब ये लगता है कि उनका पास बोलने के लिए खाना खाली है, कुछ भी नहीं है। मैंने बात की कि जो कैटल फीड से लेकर जो कैटल के जो उत्पाद है, चाहे वो दूध हो या मीट हो या कोई भी चीज हो, उसको सुरक्षित रखने के लिए पिछले 7 साल में एक अकेला फ्रोजन फूड का प्लांट नहीं लगाया। नंबर 1, इन्होंने कहा कि हम गोबर खरीदेंगे और बायोगैस प्लांट बनाएंगे। तो आप इस बायोगैस प्लांट का उपयोग कहाँ और कैसे करेंगे और कैसे करेंगे, इनको जानकारी नहीं है। ठीक है, ये केवल कागजी स्तर पर है। आशीष जी, माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाह रही हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा है सत्ता पक्ष विपक्ष से सवाल कर रहा है। भूसे को स्टोर करने के लिए, साइलेज स्टोर करने के लिए फ्रोजन उसकी जरूरत है क्या? आप ये बताइए। मीट की बात हुई है नहीं, सर, नहीं, वो मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स की बात। ऐसा है ना, या तो आप आरएसएस के कार्यालय से मिलने वाले, व्हाट्सएप से चलने वाले व्यक्ति हैं। आप ये बताइए, यदि आप बहस कर रहे हैं, देखिए आप अगर
नहीं नहीं, आप आप सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, सुनने की तो जब आपने आधे एक एक भाषण करके दिया प्लीज तो आराम सुनने से की भी सर, हिम्मत रखिए। आप लोग एक साथ नहीं, बोलेंगे तो मेरा आवाज नंबर है नहीं बोलने पहुंचेगी। का, भाई आप ही को मेरा नंबर बोलने का है तो मैं अपनी आप बात भी रख सुनिए, रहा हूँ। सुनिए, इन्होंने आप भी इतना सुनने की लंबा कोशिश कीजिए, सांसदों से हमने तो लेकर सुनी पूरे है धैर्य से। मुख्यमंत्री और राज्यपालों और जब तक आपने पहुंच आरोप गए, लगाया है लेकिन इन्होंने तो 16 जरा ये बहुगुणा की बात नहीं बताइए की। कि कोई पशुपालक है और अगर उसको चारा, भूसा और साइलेज 50% सब्सिडी और 75% सब्सिडी में आएगा, मिलेगा, तो उसकी जो लागत मूल्य घटेगी या बढ़ेगी, बताइए आप, बताइए। ऐसा है महाराज, ये गोले छोड़ने बंद अरे कीजिए। बताओ तो सही महाराज। आप भूसे पर सब्सिडी देने की बात कर रहे हैं, आपके पास भूसा खरीद केंद्र नहीं है, आपके पास भूसा रखने की अरे जगह नहीं आप ये बोल है, रहे और हैं, आप बात कर रहे हैं कि किसान हम को भूसे पर सब्सिडी सब्सिडी मिल रही देंगे, है, आप ये कैसे दे बताओ देंगे ना आप? ठीक है, कि सब्सिडी आप कैसे दे किसान देंगे? को, आपको आप पता विषय है- को कहाँ ले जा रहे हो, आपको आप पता ये है बताओ अगर सब्सिडी 50 कैसे दी उसी जाती से है? जुड़ी हुई सब्सिडी मैटर मिल है, रही उसी है, से जुड़ी हुई बात है। जानकारी एक मिनट एक मिनट एक हर मिनट, आशीष एक- जी को नहीं, बात नहीं, पूरी मैं- कर लेने दीजिए, देखिए, दिगंबर नहीं कीजिए, आपके आपको पास बोलने कितने का जानवर वक्त- पाल रखे हैं, आप आपको ये ठीक है, बताइए पहले आपको- आप। ठीक है, आपको मैंने बोलने का आप वक्त ये दिया। आप आपके ये पास- बताइए छोड़ सैनी जी, रहे कितने हैं। जानवर आपने पाले में? ठीक है, एक मिनट एक मिनट, आपके पास कितने पशु हैं, आप ये आपसे ज्यादा बताइए। पाले हैं और आप जैसे भी पाले हैं, ठीक अरे है, बताओ तो सही, ठीक है, कितने एक पशु मिनट, पाल एक रखे हैं, मिनट, आपने ये बताओ आप एक मुझे। जैसे भी पाले हैं और आपसे प्लीज, बेहतर प्लीज। पाले अरे हैं। हर एक किसान मुझे के मालूम घर है में भूसा भूसा कहाँ से स्टोर उगता है। होता थोड़ा है। सा मर्यादित होकर, हर प्लीज एक थोड़ा किसान अपने मर्यादित घर होकर, में एक भूसा मिनट, रखने दिगंबर के नहीं स्टोर कीजिए, रखता है। आशीष जी नहीं का नहीं, वक्त इनको है, बीच उनको में पूरा कर मेरे लेने मेरे दीजिए वक्तव्य सर। के बीच में उसे क्यों हर डाला पशुपालक है? के जब पास इन्होंने ठीक भूसा है, आधा स्टोर घंटा दिगंबर नहीं लंबा लगाओ। भाषण कीजिए, दिया, दिगंबर नहीं कीजिए, ठीक प्लीज है ना? आपको आपका समय मिला है, आशीष जी को कांग्रेस बात पूरी इसलिए करने गर्भ में दीजिए, जारी डिबेट को कांग्रेस ऐसी भवन से निकलती आरोप है और- प्रत्यारोप में नहीं निकल ये इनमें जाएगी। बीमारी है, ये जब अपना लंबा चौड़ा भाषण देते हैं तब नहीं बोल चुप होते सोच ये। आज ठीक तक है। कांग्रेस भवन से और ये गांधी सच्चाई पार्क से ठीक है, डरते हैं आशीष जी सामने अपनी आने बात से। पूरी करें, उससे आपकी आगे- बात पूरी करें। उससे आगे कांग्रेस को प्रदेश से देखिए कोई लेना देना मैंने नहीं है। सिर्फ दो बात कही है। देखिए आपके दर्शक लगातार चैनल देख रहे हैं, जो भी पशुपालक है या कोई भी उत्पादन वो करता है, जी। तो सबसे पहली आवश्यकता है उसके उत्पादन को सुरक्षित और संरक्षित रखने की, और दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता है उसके लिए बाजार की। जी आपके उत्तराखंड के अंदर जितनी भी मंडियां हैं, उनमें पशुपालकों के दूध को बेचने के लिए, दूध को पैकेट करने में डालने के लिए और दूध के आपने अन्य आंचल उत्पादों डेयरी को का नाम सुना खासकर है? दूध से पाउडर बनाने का सैनी कोई जी, उपयोग नहीं है। सैनी है। जी, आप ये बताइए, आपने आंचल इनके डेयरी का नाम ठीक सुना है। है? इनके अरे सुन लीजिए, अरे लेकिन महाराज, फट आप मत ये जाना, बताओ, आप आपने सुनते आंचल डेयरी का नाम सुना आपके है? एक पार्टनर है, आपके राज ऋषि है स्वामी रामदेव, नकली घी बनाते अरे हुए पकड़े महाराज, गए हैं आप आपके ये- राज्य में। आप ये आपको बताओ, शर्म महसूस आपने होनी आंचल चाहिए, डेयरी का नाम सुना और है? आपके ठीक है, मंत्री को ठीक है। बद्रीनाथ के पहाड़ियों से छलांग लगाते नहीं चाहिए। इतने आपने बेशर्मी आंचल वाले डेयरी काम का हम नाम नहीं सुना कर है? रहे। आंचल ऐसा डेयरी का रिपोर्ट कार्ड का रियलिटी नकली चेक घी आपसे बेच नहीं रहे हैं। हो जाएगा। एक मिनट उसके प्लीज, दूध आप चिलर हर भाषण गांव मत में दीजिए, घूमते हैं, नकली दूध घी बेच कलेक्शन रहे करते हैं हैं। आप। एक मिनट, आशीष जी अपनी बात पूरी उनकी करें, गाड़ियों दिगंबर में नहीं कीजिए, चिलर प्लीज लगे मेरे को हुए हैं। और भी मैं केस अपनी में बात जाना नहीं है। करूंगा, अगर ये पीछे बोलेंगे तो आप फिर ये लोग आरोप सही नहीं करते है। रहो, कांग्रेस बीजेपी की डिबेट हो नहीं, जाएगी मैं- सर, ये अच्छा प्लीज। नहीं, मुझे बहुत बताइए अच्छा ना, हो रहा है। क्या नकली घी रामदेव जी ने बेचा है नहीं अब बेचा? आप रामदेव पे कहां से अगर ये चले गए? यहाँ पशुपालकों बात को सरकार उनके के लिए सही आप उत्पाद रामदेव की ठीक है, कीमत एक दे मिनट, रहे आप हैं दोनों को और रोकना उनका चाहूंगी घी मैं खरीद रहे हैं, तो आपको। रखा मीनाक्षी रहे। गिल्डियाल अपनी जी, बात पे टिके मीनाक्षी रहिए। गिल्डियाल जी, आप जब नहीं, नहीं, आशीष मेरी जी- बात तो- मेरी ठीक बात है, पूरी आशीष होने जी, दीजिए प्लीज, ना। आशीष जी आप थोड़ा रामदेव सा पे शांत हो काम जाइए। मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मैं पीछे आपके बोल रहे पास हैं आप। छोड़ कर एक रामदेव मिनट, पे बात दिगंबर नहीं है। नहीं कीजिए, आप शांत हो जाइए, उनको अपनी बात पूरी करने का मौका मिलना चाहिए था। मैं आपके पास आऊंगी, आशीष जी सिर्फ- थोड़ा वक्त दीजिए। मुझे सिर्फ 30 सेकंड चाहिए। 30 सेकंड में मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी। कि जो उत्पाद है उसे रखने की जगह कहाँ है, उत्पाद के विपणन का केंद्र कहाँ पर है, और जितने ये गोले वहां फेंक के आए हैं उसका आधार क्या है। तीनों आधार पे ये शून्य है। ठीक इसका है, जवाब दे दो, मीनाक्षी मैं इनका मीनाक्षी जवाब दे गिल्डियाल देता हूं। जी, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप है, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि बीजेपी कांग्रेस की डिबेट बन जाती है ये वर्सेस में। मीनाक्षी गिल्डियाल जी, जब आप कहती हैं कि वहां पर सड़कें नहीं हैं, जो कनेक्टिविटी नहीं है, और आप बात करती हैं कि इतना जो है विकास हो गया है, इतना हमने लक्ष्य हासिल कर दिया है, तो यूकेडी के तौर पर जब आप लोग ग्राउंड पे जाते हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है? देखिए, ग्राउंड रियलिटी तो अब जनता से पूछिए, क्योंकि अगर आप जनता के पास जाएंगे तो दरअसल मैं अगर प्रवक्ता जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता हैं उन्होंने स्वयं एक बात कही थी कि ये इस तरह की जो हम रिपोर्ट कार्ड लेके आते हैं इससे ये फायदा होता है कि जनता जिनको नहीं पता होता कि ये योजनाएं हैं उनको भी ये बातें पता चल जाती हैं। इन्होंने पहले ये बात कही थी। तो आप ये बताइए कि जनता की ही योजनाएं और जनता को ही नहीं पता, तो यही है ग्राउंड रियलिटी कि जनता की योजनाएं जनता को ही नहीं पता होती। इनके कुछ गिने चुने लोग होते हैं जिनको ये लाभार्थी बना के फोटो खिंचवाते हैं और उनका ही ये रिपोर्ट कार्ड सब लोगों के सामने पेश करते हैं। तो लेकिन ये आंकड़े, माफ कीजिएगा, ये जो आंकड़े हैं वो फिर कहां से आते हैं? ये जो 1 लाख का अगर आपने टारगेट रखा था किसान क्रेडिट कार्ड का और 84,000 वो आंकड़ा अगर पहुंच गया है, सबसे ज्यादा देश में
उत्तराखंड का नंबर है, जी, तो फिर आंकड़ों ये का- आंकड़े कहाँ से हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसका मैं बहुत अच्छा उदाहरण आपको देती हूँ। जो नगर निगम में 60 करोड़ का घोटाला हुआ, जिसमें पर्यावरण मित्र जो कि जमीन पे नहीं थे लेकिन उनके पास सैलरी जा रही थी, ये इस प्रकार से इनके आंकड़े आते हैं। ये तो बिल्कुल आपके सामने, हम लोगों के सामने ये आंखों देखी बात है। अभी अभी ताजा न्यूज है, इस पे तो मुझे लगता है कि नेगी जी भी कोई बात नहीं बोल पाएंगे। तो इस तरह से इनके आंकड़े आते हैं, तो हम तो इन आंकड़ों पे विश्वास ही नहीं करते, क्योंकि ये अपने फेवर में रिजल्ट को लाने के लिए मानक ही बदल देते हैं। ये बेसिकली इनका जो ये जनता को रिपोर्ट कार्ड दिखाने का जो ड्रामा है, ये इनके नकली आंकड़े होते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ये उत्तराखंड के लोगों का कि हमें ये नहीं पता होगा कि हमारे जो 5 सांसद हैं वो कौन है। 2 राज्यसभा सांसद भी हैं हमारे, शायद उनका नाम मुझे लगता है आधी से ज्यादा जनता को पता ही नहीं होगा। क्यों नहीं पता? क्योंकि तीन। ये लोग हैं जनता के लिए, उत्तराखंड की जनता के द्वारा चुने गए हैं, उनके द्वारा वो लोकसभा में भेजे जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप सोचिए कि वो जनता के सामने नहीं आते हैं, उनकी शक्लें ही हम लोगों को नहीं पता होंगी कि आखिर वो कौन है। और आप देखिए कि भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उनका बचाव कर रहे हैं। आप उनका बचाव करने नहीं बैठे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे जनता द्वारा चुने गए हैं और जनता के लिए चुने गए हैं। जनता के पक्ष की बात करिए, उन सांसद के पक्ष की बात मत करिए आप। बिल्कुल। डीके पाल जी, आपने कई सवाल उठाए थे। जब मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड आना है या फिर सांसदों की हम बात करते हैं, तो विपक्ष के तौर पर उस वक्त आप लोग कहाँ होते? क्योंकि डिबेट्स में बहुत अच्छा मंच होता है कि आप लोग सवाल उठाएं, क्योंकि सवाल जवाब का मौका होता है। लेकिन जब मंत्री अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो क्या विपक्ष अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन आयर बना के पेश नहीं कर सकता जो आपको डाउट्स हैं कि क्लियर हो जाए? देखिए, विपक्ष 2 तरह से चलता है। विपक्ष एक तो चलता है कि धरातल पर जब हम समय समय पर मांग करते हैं कि इस राज्य के अंदर अगर चकबंदी का कार्य, लोकल की विधानसभा उसका कोई किसी भी प्रकार का उस पर अध्यादेश या कोई लाने का काम नहीं कर रही, तो निश्चित रूप से किसानों की जमीनों को इकट्ठा करने के लिए सांसद को इंटरफेयर करना चाहिए सरकार के और किसानों के बीच में। चलिए, मैं कहता हूं वो भी नहीं किया आपने। फिर आप जो है कोऑर्डिनेटर, जब यहां से नहीं हो रहा है तो ये आवाज भारत सरकार के संविधान में भी प्रक्रिया एक हिस्सा है कि अगर हम किसी प्रकार की चकबंदी का निराकरण लोकल लेवल पर नहीं कर सकते, तो निश्चित रूप से हम अपनी संसद में उस सवाल को उठा सकते हैं और वहां से सवाल का क्लियरिफिकेशन करा करके उसको राज्य की सरकार को वहां से एक नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। फिर उसके बाद में सरकार जो है उस चकबंदी के काम को करती है। जब हम चकबंदी की आवाज उठाते हैं तो निश्चित रूप से ये समझ लीजिए कि हम धरातल की बात उठा रहे हैं। जब हम परिसंपत्ति को कितनी बार गला फाड़ फाड़ के मैंने बताया, 2007 में से लेकर के 2012 की सरकार में एक मैं वो व्यक्ति हूं जब लोकल पार्टी में मैं रहा करता था कि हमने आंकड़े लाए उसके कि हमारी परिसंपत्तियां कितने करोड़ की परिसंपत्तियां यूपी के कब्जे में है। तो 3 तरह से आई वो, पहला यूपी से, दूसरा यहां सरकार से और तीसरा विभाग से। तीनों आंकड़े जब मैंने रखे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि ये क्या हुआ। और वो सरकार पे काशी सिंह एरी जी ने उस आंकड़े को उनके सरकार के सामने रखा, आधिकारिक रूप से रखा कि विपक्ष होने के नाते सरकार में भी थे हम उस समय, वहां जब मैं उस समय रहता था वहां पर, तो उन्होंने तीनों में से किसी पे भी चर्चा नहीं हुई। ना वो विधानसभा में चर्चा किए कि भाई हमारी 85,000 करोड़ की है या 1,05,000 करोड़ की है, या जो यूपी कहता था 1,26,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां उत्तराखंड की यूपी के कब्जे में। जबकि नियम संविधान ये कहता है जो राज्य जिस परिक्षेत्र, जितना भी परिक्षेत्र उसके क्षेत्र में आता है, वन विभाग और 1-2 चीजों को और छोड़ करके जो सरकार के, भारत सरकार के उपक्रम होते हैं, सारा का सारा उस राज्य का उसके अधीन दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद इतनी बड़ी बात, और ये वहां आवाज ही नहीं उठाते, सवाल ही नहीं करते। राज्यसभा, हमारी बहन कह रही थी, राज्यसभा सांसद 2 नहीं है 3 है, तीनों में से एक भी आवाज नहीं उठाता। इन सांसदों को, ये तो जनप्रतिनिधि है, ठीक है, इनका तो जनता का, इनके ऊपर पूरा अधिकार है इनसे सवाल करने का, इनसे पूछने का, और विपक्ष का भी है। इसलिए कहता हूं सांसद तो फेल हो गए, इसलिए उन्होंने मान लिया है, जो आरएसएस की फैक्ट्री के जो प्रोडक्ट है नेगी जी, उन्होंने मान लिया
कि भाई हमारे सांसदों की जरूरत नहीं है, हमारी तो निधि भी डायरेक्ट आती है और बाकी उत्तराखंड की सरकार जो है मिला जुला है वो बांट के खा जाती है, तो सांसद की जरूरत नहीं है अब इनको। ठीक है सुभाष झा जी, हम जब सांसदों की बात करते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से सांसदों को जोड़कर देखा जाता है कि कौन से क्षेत्र का कौन सांसद है और क्या उन्होंने काम किए हैं। अगर दिगंबर नेगी जी की बात पर ही जाएं कि जब सब डायरेक्ट बेनिफिशियरीज हैं और केंद्र से ही डायरेक्ट बेनिफिशियरीज हैं, तो फिर सांसदों की जरूरत कहाँ है और फिर वो किस बेसिस पे आवाज उठाएंगे सदन के अंदर जब सारी डायरेक्ट केंद्र से संचालित हो रहे हैं? देखिए, आपके विषय पर मैं आता हूं, लेकिन दोनों कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रवक्ताओं से थोड़ी मैं चुटकी ले लूं, क्योंकि दोनों चैलेंज लगा रहे थे कि आपने कितने जानवर पाले हैं, वो बोल रहे थे मैंने जानवर ज्यादा रखे हैं, इन्होंने ये बता रहे थे हमने जानवर ज्यादा पाले हैं। तो अब समझ रहे हैं कि अब ये पता नहीं कि नेगी जी के अस्तबल में कितने जानवर हैं, ठीक है, और उनके अस्तबल में, लेकिन जानवर दोनों ने रखे हैं। इस बात की, ये बात लोगों को समझना चाहिए। पार्टियां में पता नहीं कितने जानवर, ठीक है। अब मैं आता हूं आपके मुद्दे पे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सांसद को चाहिए कि अपने सांसद भी, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस सौरभ बहुगुणा ने किया, अब इनको अपना जो 5 साल में उन्होंने क्या किए सांसदों ने, ये बताने का समय अब आ क्यों गया। जूते पड़वा रहे हो? ये उनका नैतिक कर्तव्य बनता है कि 5 साल उन्होंने गाँवों को गोद लिया, उन गाँवों का क्या क्या हुआ, उन गाँवों का कितना विकास हुआ, उन गाँवों का कायाकल्प हुआ नहीं हुआ, उनको कितने करोड़ रुपए अभी तक हर साल जो मिलते हैं उसको कितने करोड़ रुपए आए और वो पैसा कहाँ कहाँ खर्च हुआ। लेकिन ये सवाल तब उठता है कि जब मोदी जी से ये बात शुरू होती, जब प्रधानमंत्री जी ही आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। अभी इंटरव्यू एक अभी हाल में आया इंडिया टुडे में, तो वो, लेकिन वो लिखित इंटरव्यू है, इसलिए हम नहीं कहते कि वो इंटरव्यू क्या है नहीं है, उस पर मैं नहीं बता सकता जी। लेकिन एक आया है, उसको छोड़ दें तो अभी तक कोई भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री जी का नहीं हुआ है। तो फिर सांसद कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और फिर कैसे बताएं कि हमने ये काम किए। दूसरी बात, ये 2 या 3 सांसदों का यहाँ से टिकट कटना लगभग तय है। नेगी जी ज्यादा बताएंगे, लेकिन बताने की उनकी नहीं बताने के बाद श्रीमान जी झा साहब, उनकी तो आप चर्चा कर दीजिए। अपनी बाध्यता होगी तो वो सिर्फ काम के आधार पर, काम के आधार पर। और सीधी बात ये है कि जो काम नहीं होता है वो काम जो है जनता के जिम्मे जाता है, जो काम होता है वो काम जो है सीधा सीधा धाकरधामी करते हैं या मोदी जी करते हैं, और असफलता जो होती है वो जनता की होती है और हिंदुत्व का होता है। तो ये तो तकिया कलाम है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन सारे चीजों के बावजूद अब समय आ गया है कि सारे सांसद जितने हैं, पार्टी ये उनसे पूछे कि आप जनता को जा करके बताएं कि आपने जनता के लिए कौन कौन सी योजनाएं लाई, 5 साल में आपने क्या क्या किया, जो गांव आपने गोद लिए थे उन गांवों का क्या हुआ। और मीडिया को भी चाहिए कि उन गांवों को दिखाए उस गांव का कितना कायाकल्प हुआ है, 5 साल पहले वो गांव कहाँ थी, आज वो गांव कहाँ है। ठीक है आशीष सैनी, अगर आरोप प्रत्यारोप ना हो तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं कि जिस तरीके से आप लोग सवाल करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, अच्छा कदम है, लेकिन फिर क्रिटिसिज्म आ जाता है, आप लोग एक तरफा क्यों, जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है, आप क्यों सैटिस्फाइड नहीं हो सकते, आप क्यों सरकार की तारीफ नहीं कर सकते, आप हर चीज में नुक्स क्यों निकालते हैं, जो हमेशा प्रवक्ताओं को सुनने को मिलता है? देखिए, मैं 2 बातें आपके सामने रखूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा। सबसे पहली बात कि माननीय मंत्री ने अपना समय निकालकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठकर पत्रकार वार्ता की और अपने विभाग के कार्यों को सामने रखने का प्रयास किया। इसके लिए उनका निश्चित रूप से धन्यवाद है। लेकिन एक सरकार के रूप में और जो पिछली सरकारों के चले आ रहे काम थे उनको कमजोर करने के लिए जो उन्होंने काम किए हैं, उसकी आलोचना भी हमारी जिम्मेदारी है विपक्ष होने के नाते, और उनकी भी जिम्मेदारी है कि उन आलोचनाओं को एक अच्छे रूप में ले और उनको ठीक करने का काम करें। हम इसलिए आलोचना नहीं कर रहे हैं कि हम माननीय मंत्री की हम बेइज्जती करें या उनका असम्मान करें, हम इसलिए कर रहे हैं कि जो काम छूट गए हैं उनके संज्ञान में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने 2 बातें ही आपके सामने रखी कि जो उत्पाद का संरक्षण है, यानी प्रिजर्वेशन करने का जो तरीका है, जैसे हमारे यहाँ बुरांश के फूल का जूस बनता है, लेकिन उसका प्रिजर्वेशन प्लांट केवल कर्णप्रयाग के पास लगा हुआ है, उसके अलावा पूरे राज्य में कहीं नहीं है। मैं अपने शहर में अगर बुरांश का जूस खरीदने जाऊं तो मुझे उपलब्ध नहीं है। उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं जिनकी मैंने नाम लिया, स्वामी रामदेव, और वो, मैं उनको ठग रामदेव कहूंगा क्योंकि उन्होंने इस सरकार के संरक्षण में रहकर जो नकली बुरांश का जूस बनाकर पूरे दुनिया में बेचने का काम किया, उससे उत्तराखंड की छवि भी खराब हुई और सबसे अधिक नुकसान बुरांश के उन किसानों को हुआ जो उसका उत्पादन से अपना काम कर रहे हैं। माल्टा का उत्पादन यहाँ पर होता है, उसके लिए राज्य सरकार के पास, मुझे लगता है माननीय मंत्री जी को नाम भी याद नहीं होगा, लेकिन हमारे यहाँ जो बहुत सारे उत्पाद हैं और खासकर पशुओं से होने वाले उत्पाद, हमारी सरकार में
ऑस्ट्रेलियन भेड़ लाई गई थी जो उत्तराखंड के क्लाइमेट में पल सकती थी। पूरी नस्ल लाई गई, लेकिन उसके बाद वो कहाँ हवा हवाई हो गई भगवान जाने। लेकिन वो भेड़ लाई जा सकती थी, वो उत्पादन किया जा सकता था। उत्तराखंड के जो घोस्ट विलेज घोषित किए गए हैं, जहां पर या बहुत बड़ा पहाड़ का क्षेत्र है, वहां पर वो पाली जा सकती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो हमारे गाय का उत्पादन है वो दूध के लिए किया जाता है। तो दूध अगर गाय ने दिया है तो उससे घी निकालने का काम, उसके दूध का पाउडर बनाने का काम या उससे पनीर बनाने का काम वो कहाँ किया जा रहा है? आप गाय छोड़िए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में तो भैंस नहीं पाली जा सकती, गाय ही पाली जाएगी। उत्तराखंड के हरिद्वार में 4 बड़े प्लांट लगे हैं फूड प्रिजर्वेशन के, दूध के प्लांट लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, गजरौला, बुलंदशहर, मेरठ, इन जगहों से दूध सुबह सुबह रोज आता है लोड होकर और बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोड आकर है। लेकिन उत्तराखंड के किसानों ने गाय और दूध के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं की है। दुग्ध संघ बने, उसके चुनावों की घोषणा होती है तो उसके चुनाव में केवल लोग लड़ते हैं और उसमें केवल अपने वोटरों को, मतदाताओं को, जो दुग्ध संघ के चुनाव में मतदाता के रूप में बीजेपी के लिए काम करेंगे, केवल उनको कुछ लोन माफ करके उनको बांट किया जाता है। और मैं बताऊंगा, इससे पूर्व इनके मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत। मैं किसी भी बात को बिल्कुल डॉक्यूमेंट के आधार पर कह रहा हूँ, सच्चाई के आधार पर कह रहा हूँ। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी का कर्ज माफ किया, 1 लाख रुपए प्रति सोसाइटी के हिसाब से। पूरा बड़ा बड़ा विज्ञापन आया कि किसानों का कर्ज माफ, लेकिन केवल उन्हीं किसानों को कर्ज माफ किया जिन्होंने सोसाइटी से कर्ज लिया हुआ था। उसका मूल उद्देश्य ये था कि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सोसाइटी थी, जिसका कर्ज था और कर्ज होने के कारण वो चुनाव नहीं लड़ पा रही थी, सरकार ने केवल उनका लोन माफ किया उनके किसानों का, जिसके कारण से वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गई और भारतीय जनता पार्टी को एक रास्ता मिला। ये केवल एक भ्रष्टाचार है। मैं माननीय मंत्री से कहूंगा, यदि वो सुनने और करने की क्षमता में है तो केवल किसानों का हित देखें। उत्तराखंड का एक भी किसान अगर उनके मन काम से खुश होगा तो हम सब भी खुश होंगे, हम उनको धन्यवाद भी देंगे। लेकिन किसानों की फसल खरीदी नहीं जा रही है। उत्पाद के संरक्षण के लिए कोई फ्रोजन फूड्स का प्लांट, कोई और तरीका नहीं लगाया गया। विपणन के लिए इन्होंने एक जीप तक नहीं खरीदी कि जो यहाँ का सामान दिल्ली ले जाके बेच सके, तो या मदर डेयरी में या कहीं दे सके। बहुत सारे ये सवाल सारे उठे हैं। मुद्दों पर मैं मेरे पास कहूंगा कि समय की कमी है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। नहीं, मैं आपके समय की कमी समझता हूँ, लेकिन आप इस मुद्दों पर कम से कम माननीय मंत्री जी से सवाल जरूर पूछें। खासकर ये प्रवक्ता जो हमारे महोदय हैं नेगी जी, ये जाकर अपने मंत्री से पकड़कर पूछे कि आपने ये सब काम क्यों नहीं किया। आप लोग दूसरे सवाल करने लगते हैं। दिगंबर नेगी जी, बहुत शॉर्ट में आपसे जवाब में लेना चाहूंगे कि आप लोग कहते हैं, इस बात का जवाब दीजिएगा कि आप लोग कहते हैं हमें सुझाव दीजिए, हम सुझाव मांगेंगे। आपके पास तो इतने सारे इसी डिबेट में, चाहे वरिष्ठ पत्रकार हों या फिर विपक्षी पार्टियां हों, आपको सुझाव ही सुझाव मिले हैं, तो फिर क्या ये इम्प्लीमेंट होंगे? इनमें से कोई भी सुझाव नहीं है, ये सिर्फ आधे अधूरे तथ्यों के आधार पर लगाए गए आरोप हैं। पहली बात तो क्षमता ही नहीं सुनने की, उत्तराखंड के अंदर दिया है खाली मंत्री को कवर करने के लिए। अरे आप सुझाव को सुझाव नहीं समझ रहे तो कौन सा आरोप लगाया मैंने मंत्री पे? चकबंदी नहीं हो पाई, वो आरोप है क्या? एक मिनट, सच्चाई ठीक है उत्तराखंड में रहते हैं आप, ठीक है प्लीज सर, शॉर्ट में तो सुनिए। उत्तराखंड के अंदर डेयरी पे काम करने वाली उत्तराखंड की एक पीएसयू है, उसका नाम है आंचल। अरे पाउडर से बनता है मेरे भाई, सुन लो यार। अरे आंचल को बनाने में चलाने में आपका क्या योगदान है? गाय भैंसों का दूध सुनने का मादा रखो, चर्चा का थोड़ा समय नहीं है। नहीं, बकवास सुनेंगे ना, बात सुनेंगे। आप इधर उधर के गप्पे मत मारो। चिलर प्लांट लगी हुई गाड़ियां गांव-गांव घर-घर से दूध कलेक्शन कर रही हैं और शहरों में। अरे तो आंचल डेयरी में सरकार का क्या योगदान है? सौरभ बहुगुणा का क्या रोल है, ये बताइए ना। ठीक है, अरे उन डेयरियों को छोड़ दीजिए, आप मुझे मालूम है डेयरियां, आंचल डेयरी, अमूल डेयरी है, मधुसूदन डेयरी है, सबकी डेयरियां हैं। मुझे तो उन गाड़ियों के नंबर भी मालूम है। आप बताइए ना, उसमें सरकार का क्या रोल है? मधुसूदन, आज सुधा और बाकी को छोड़। अरे सरकार का क्या रोल है महाराज? सरकार का रोल बताइए। माननीय मंत्री ने इतने बड़े भाषण दिया है, उन्होंने आंचल डेयरी का जिक्र नहीं किया। आप कहां से लेकर आ गए? ठीक है, मैं शॉर्ट में तो ये बात तो मंत्री ने भी नहीं कही। आरोप प्रत्यारोप नहीं, सर मेरे पास समय की कमी है, मैं शॉर्ट में फाइनल कमेंट। हवाई बात करते हैं, पता नहीं बिना सिर। ठीक है, मीनाक्षी गिलडियाल सरकारी यूनिट है, मीनाक्षी गिलडियाल जी बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट दीजिए। मेरे पास समय की सरकार, आप भी प्रवक्ता भी फर्जी लग रहे हैं। समय खत्म हो गया सर, आरोप प्रत्यारोप ही खत्म नहीं होता। प्लीज बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, मेरे पास समय की कमी है। प्लीज मीनाक्षी जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए, ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि 23 वर्ष संसाधनों से भरपूर होने वाला राज्य, जिसमें संसाधनों की कोई कमी नहीं थी,
एक राज्य बनता है और 23 वर्षों बाद भी हम किसी भी फील्ड में अपना एक ब्रांड उत्पादन जो है नहीं कर पाए हैं। तो ये हमारे लिए, चाहे कोई भी सरकार हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, किसी की भी सरकार में हम अभी ऐसा एक एस्टेब्लिश्ड ब्रांड कोई अपने उत्तराखंड का नहीं बना पाए। ये हमारा दुर्भाग्य है और हम इसको एक सुझाव की तरह, क्योंकि लोकतंत्र है, विपक्ष नहीं होगा तो तानाशाही हो जाएगी और विपक्ष का काम है चीजों को बताना, जो कमी है उनको समझाना। ठीक है, लेकिन ये लोग आंखों पे पट्टी बांधे बैठे रहते हैं। DK पाल जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया 30% सांसदों की टिकट काट रही है। इसका मतलब उत्तराखंड के 5 सांसदों के टिकट इसलिए कट रहे हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस राज्य के प्रति अच्छी नहीं रही। उन्होंने जो गांव गोद लिया था उसके लिए वो खरे नहीं उतर पाए और फिर राज्य की मूलभूत बातों को वो संसद में नहीं उठा पाए। इसीलिए आप समझ लीजिए यहाँ 500 सांसद इस बार ये उतारने वाले नहीं है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल। आशीष जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट। नहीं, मैं तो अपने सुझाव दे चुका हूं। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि माननीय प्रवक्ता जब आए तो अपनी तैयारी करके आए। हो सकता है कि, और नहीं तो हमारी बात जो है वो मान ले। हमने किसानों के हित में बात कही है, हमने कहीं ये नहीं कहा कि आप हमें मजबूत करने का काम करें। किसान मजबूत होगा, गांव मजबूत होंगे तो उत्तराखंड मजबूत होगा, उत्तराखंड का नाम पूरे देश में होगा। ठीक है, सुभाष जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए, सीधी बात है कि सरकार को नई योजनाएं आई हैं, एम्बुलेंस वाली या और भी, तो जाहिर है सरकार अपना काम करेगी, उसको अपना काम करना चाहिए। सौरभ बहुगुणा जी ने भी ये अच्छा काम किया कि लोगों के बीच आकर के उन्होंने प्रेस को बताया। इसी का अनुसरण दूसरे मंत्री, सांसद, उनको भी करना चाहिए और ये मेरा सुझाव भी है और मुझे लगता है कि दिगंबर जी इसको सुझाव के तौर पर लेंगे और इसको अमल के लिए आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। दिगंबर नेगी जी, आगे जितने भी अब रिपोर्ट कार्ड्स आने वाले हैं उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? ये एक बहुत अच्छी पहल राज्य सरकार के द्वारा की गई है और इसका सीधा सीधा लाभ जनता को हो रहा है और जनता में एक और अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन रहा है, जिससे विपक्षी दल घबरा रहे हैं। इन्हें ये नहीं मालूम कि उत्तराखंड में बकरी का मीट गवर्नमेंट के बकरौल ब्रांड के नीचे बिक रहा है ना। इन्हें ये नहीं मालूम कि गाय भैंस का दूध जो है आंचल डेयरी के माध्यम से बिक रहा है ना। इन्हें इस बात से इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि 50% सब्सिडी भूसे में और 75% सब्सिडी साइलेज में मिलने से किसान की लागत मूल्य घटेगी और उसको, और जो पशुपालक है उसका दूध उत्पादन बढ़ेगा और उसकी प्रॉफिट शेयर उसका बढ़ेगा, उसके घर में खुशहाली आएगी। और इन सब चीज़ों को ये देख करके इनको कष्ट हो रहा है कि जनता को लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो कभी जनता को लाभ देने की कोशिश नहीं की। इन्होंने तो अपने घर भरे, अपने परिवार भरे, तो आज जब डायरेक्ट बेनिफिट जनता को मिल रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है और इसलिए ये जोर जोर से चिल्ला के अलग अलग कुछ भी बोले जा रहे हैं। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की कि अब इस प्रदेश में सरकार ने फैसला लिया है कि एक एक कर जितने मंत्री हैं इस प्रदेश में, कैबिनेट मंत्री, वो जनता के सामने आएंगे और अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। जो उनके विभाग हैं उनमें क्या विकास कार्य चल रहे हैं, क्या प्रगति है, उसकी रिपोर्ट कार्ड पेश की जाएगी। लेकिन आज दिन था सौरभ बहुगुणा का, उन्होंने अपने जो विभाग हैं उनकी यहाँ पर जानकारियाँ दी हैं। लेकिन इस डिबेट के जरिए कई सुझाव भी सामने आए हैं। अब देखते हैं कि आगे आने वाले जितने रिपोर्ट कार्ड हैं उनमें इनका असर देखने को मिलता है या नहीं।